Hello student, I am अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज मैं आपको एक अंक को दो अंक से गुणा करना सिखाती हूँ। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में ये चीज़ सिखाऊंगी स्टूडेंट। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई भी अंक लिख लेती हूँ। सपोज करो आप 2 लिख लिया, मैंने क्या लिखा 2। मैंने आपसे कहा 2 को 1 से गुणा करो, 2 को 1 से गुणा करो। तो आप क्या कहेंगे, 1 दूआ 2, या आप कहेंगे 2 एकम 2, इस तरह से 2 एकम 2, या आप बोलेंगे 2 वन जा 2। बात एक ही है, आपने 2 की टेबल 1 टाइम बोली, 2 का पहाड़ा एक बार बोला और आपका क्या आ गया 2। सबसे पहले आपको ये देखना है स्टूडेंट, गुणा का चिन्ह कैसा होता है। चिन्ह हमेशा क्रॉस में होता है, ऐसे क्रॉस। और जो आपका जोड़ का निशान होता है वो प्लस, इसे आप डॉक्टर का निशान भी कह सकते हैं। किसका? डॉक्टर का निशान, है ना। और गुणा को क्या कह सकते हैं आप? लड़ाई का निशान, क्रॉस, है ना। लड़ाई कैसे? लड़ाई जब हम दिखाते हैं तो उंगलियों को ऐसे करके, तेरी मेरी खट्टी लड़ाई हो रही है, इस तरह से तिरछा, है ना। और जब डॉक्टर का साइन दिखाना हो तो एकदम प्लस, ऐसे दिख रहा है प्लस, और लड़ाई में ऐसे तिरछा दिख रहा है ना, तिरछा। तो इस तरह से आप इसे डॉक्टर साइन कह सकते हैं, है ना। गुणा क्रॉस का निशान, है ना। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बच्चे अक्सर प्लस और गुणा इसके निशान में चक्कर खाते हैं। गुणा को हम मल्टीप्लाई कहते हैं, जोड़ को हम एडिशन कहते हैं, जोड़ना कहते हैं, ऐड करना कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए एक संख्या के गुणा सीख रहे हैं, सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। आपसे कहा जाए 2 को 2 से गुणा करो, तो आप क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा 2 बार, 1 दुआ 2, 2 दुआ 4, या 2 दूनी 4, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि आप 3 को 4 से गुणा करो, 3 को 4 से, तो आप चाहें तो 3 4 जा 12 इस तरह से लिख सकते हैं, या 4 3 जा 12। मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो 3 को 4 से गुणा किया, 4 तिया 12, 4 तिया 12, इस तरह 3 चौक 12। आप इस तरह से जैसे आपकी मर्जी है आप करो, पर आएगा आपका उत्तर 12 ही। अगर आपने 3 को 4 को ऊपर लिख लिया और 3 को नीचे लिख लिया और आप गुणा करेंगे, तब भी आपका उत्तर 12 ही आएगा। ऐसा नहीं, इसको 12 बोलते हैं, आम बोलचाल में हम 12 12 कर लेते हैं, पर 12 है ना। तो आपको ऐसे ही सोच कर चलना है। ऐसा नहीं कि 3 ऊपर है 4 नीचे है, 4 ऊपर है 3 नीचे, तो उत्तर अलग आएगा, सेम आएगा। देखो ना आप, संख्या ही तो आगे पीछे आ रही। इसी तरह से हम करते हैं, 6 को 4 से गुणा कर लें, 6 को 4 से गुणा कर लें, तो आप क्या कहेंगे? 6 को 4 से गुणा करने पर 6 चौक 24 बोलूँ, या 6 चौक 24 बोलूँ, या 6 4 जा 24, बात तो एक ही। 4 6 जा 24 बोलूँ, एक ही बात है, आंसर तो सेम ही आना है। तो 4 का पहाड़ा 6 बार बोला, 1 चंग 6, 2 चंग 12, 3 चंग 18, 4 चंग 24, 5 चंग 30, 6 चंग 4 चंग 24, 6 चंग 36 नहीं बोलना है यहाँ पर। ऐसे आपको यही स्टॉप हो जाना है, समझे। आगे नहीं जाना है स्टूडेंट। आगे जाने से हमारे सवाल समझ से परे और गलत हो जाएंगे। आपको यही देखना है कि आपको कहाँ तक बोलना है। इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। देखो, मैं आपसे सिखाती हूँ 5 को 4 से गुणा करना। तो आप 4 का पहाड़ा 5 बार लिख लें, या 5 का पहाड़ा 4 बार लिख लें, बात तो एक ही है। आप कैसे भी करें। तो 4 से गुणा करा मैंने 5 को, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इस तरह से बोलो, या 1 चौक 4 बोले, या 4 1 जा 4 बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। 4 5 जा 20, 4 पंजे 20, एक ही बात है ना। तो 4 का पहाड़ा बोल रही, तो 4 5 चौक 20, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे किया। आपको नीचे वाला पहाड़ा बोलना है ऊपर वाले टाइम तक। यहाँ 4 लिखे तो 4 का पहाड़ा 5 बार तक बोलना है, ठीक है। ये आपका सवाल।
तो मैं यहाँ से सवाल की अब नंबरिंग करना शुरू करती हूँ। नंबर 3 नंबर पे मैंने जैसे सवाल किया कि आप 8 को 3 से गुणा करो, तो 3 का पहाड़ा 8 बार बोलना है। 3 का पहाड़ा 1 तिया 3, 2 तिया 6, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 तिया 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 8 तिया 24। तो आपका उत्तर आ गया 8 तिया। तो आप 8 तिया 24, है ना, या 8 3 जा 8 3 जा 24, 3 8 जा 24, कैसे भी बोलो आपका आंसर सेम है। आपका स्टूडेंट डर निकल जाएगा यहाँ से। जो आपको डर लगता है ना कि ये बहुत बड़ा है और बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है। आओ स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं 2 अंक, है ना, 2 अंकों से। तो जिसे मैंने लिखा यहाँ पर 35, इसको मैं गुणा करती हूँ 5 से। तो मैं सबसे पहले 5 का पहाड़ा लिख लेती हूँ। 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20। जितनी ज़रूरत है मैं उतना ही लिखूँगी। 5 पंजे 25, ठीक है। अब 5 की टेबल 5 टाइम बोलो, या 5 का पहाड़ा 5 बार बोलो। 5 पंजे 25, 5 5 सा 25। देखो, हमें एक बार में एक ही नंबर लिखने का अधिकार होता है, 2 नंबर हम एक साथ नहीं लिख सकते। तो सिर्फ आप यहाँ से 5 लेके नीचे रख देंगे और जो 2 है इसको ऊपर लिख देंगे। आप कैरी करो, आप कहो कि हाँ से लगाया, जैसा आप बोलना चाहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 5 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं। तो बोला हमने 5 दिया 15, 5 3 पंजे 15, एक ही बात है। 15 3 5 सा 15, 15 में मैं अगर 2 प्लस कर दूँ स्टूडेंट, तो 15 का 16 और 17, यानी कि 17। तो मेरा उत्तर आ चुका है नंबर 1। नंबर 2 पे हम कर रहे हैं कोई सा भी सवाल, रेंडमली कोई सा भी सवाल ले लिया, कोई सा भी। जैसे मैंने 28 ले लिया और 28 को करती हूँ मैं 2 से गुणा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 2 का पहाड़ा लिख लूँ, ठीक है। 1 दुआ 2, 2 एकम 2, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी आए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे लिख रहे हैं। 2 दुआ 4, 3 दुआ 6, 3 दुआ 6, 4 दुआ 8, 5 दुआ 10, 6 दुआ 12, 6 दुआ 12, 7 दुआ 14, 8 दुआ 16, 9 दुआ 18, दिख गया, 10 दुआ 20, ठीक है। स्टूडेंट 2 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे, तो देखो 2 का पहाड़ा 8 बार, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 8 जा 16। तो मैंने आपको सिखाया एक ही अंक लेने का अधिकार है। अगर मैं यहाँ 16 लिखती हूँ तो गलत होता है, 16 लिखती हूँ तो गलत होता है। ये एक जो है ना, इसको ऊपर भेज दीजिए आप इस तरह से। अब 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दुआ 4, 4 में 1 जोड़ूंगी मैं, है ना। 4 में 1 जोड़ते मेरा कितना हो गया 5। तो मेरा उत्तर कितना हो 56, 56 जो आप बोलना चाहें। इसके बाद मैं लेती हूँ तीसरे नंबर पे कोई सा भी नंबर, कोई सा भी जो हमारे माइंड में आ जाए। सपोज करो मैंने ले लिया 5 और 2, और अब मैं इससे को गुणा करना चाहती हूँ 2 से। तो 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दुआ 4, एक ही अंक है, तो अब मुझे यहाँ से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से मैं 2 का पहाड़ा 5 बार बोलती हूँ, 5 दुआ 10। अब मेरे आगे कोई नंबर नहीं है, तो मैं 10 पूरा का पूरा ही लिख लूँगी। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते जाइए। मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ स्टूडेंट, और आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख कर देंगे। मैं आपको सवाल दे रही हूँ। सवाल नंबर 1, 8 को 2 से गुणा करना है, 6 को 9 से गुणा करना है, 15 को 2 से गुणा करना है। सवाल नंबर 2, 3 और चौथा सवाल दे रही हूँ मैं, 25 को 5 से गुणा करना है, ठीक है। और आप इनके उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल स्टूडेंट। अगली वीडियो में मैं आपको जीरो से, जो गुणा वाले सवाल हैं जिसमें जीरो आता है, वो आपको सिखाऊंगी, 1 अंक और 2 अंक वाले।
तो बने रहिए और सीखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।